हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन लेट द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट पी 3,4 मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली if r is the radius of the circle passing through the origin O having center at the in center of the triangle OPQ if r then r square is equal to option is 529 upon 64, the option is 125 upon 72, the option is 625 upon 72, the option is 585 upon 66। इस क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज the equation of tangent to the circle x square plus y square is equal to a square। ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट पी 3,4 पर, एट 3,4, और ये किस पॉइंट पर हमारी होती है, हमारे पास x1, y1 पॉइंट पर होती है। सो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इंटू x1 यानी कि 3x, y इंटू y1 दैट इज 4y इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर p एंड q पर टच कर रही है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/4, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/3 के इक्वल आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इसको इसका वो फॉर्म करें, इसका अगर हम इमेज फॉर्म करें तो हमारा इसका फिगर कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो टेंजेंट है हमारी वो कहाँ पर टच कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर, पी एंड क्यू पर। लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है हमारा, ये पॉइंट क्या है, क्यू है, और ये टेंजेंट है एट पॉइंट 3,4, इस पॉइंट पर 3,4 ये हमारा पॉइंट है, इस पर टेंजेंट है हमारे पास सर्कल के ऊपर 3,4 के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट, ये P पॉइंट है, मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q, जो कहाँ पर मीट कर रही है, P एंड Q पर मीट कर रही है। सो दिस पॉइंट इज P, ये हमारा क्या है, P एंड Q पर मीट कर रही है ना, तो ये P पॉइंट हमारा क्या है, 0,25/4, 0,25/4, और जो Q पॉइंट है हमारा ये क्या है, 25/3,0 है, और ये हमारा पॉइंट है 3,4 है। सो यहाँ से हमारा ये जो ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल ओ पी क्यू, और ओ हमारा ओरिजिन हम ले लेंगे, लेट सपोज ये हमारा ओ ओरिजिन है। नाउ इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर, तो आर हमारी क्या, जो हमारा इन सर्कल बनेगा ना उसकी रेडियस होगी। तो इन सर्कल इसका कहाँ पर होगा, इसका अगर हम परपेंड इसका वो लें तो इसका इन सर्कल हमारा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनका इन सेंटर हमारा क्या होगा, अंदर होगा यहाँ पर। तो लेट सपोज ये जो हमारा इसका इन सेंटर है, दिस इज अवर इन सेंटर, अगर हम इसका इन सेंटर लें, इन सेंटर हम बनाएं, लेट सपोज ये हमारा इन सेंटर है, और ये जो इन सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज M, ये ओरिजिन 0,0 है, और ये सब क्या है, हमारा इन सेंटर है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सेंटर जो हमारा ट्रायंगल का इन सेंटर है ना, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इन सेंटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c और कोमा ay1 प्लस ay2 प्लस by3 और अपॉन में a प्लस b प्लस c।
ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या हमारे वो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो उसकी सभी तीनों साइड का हमारे पास सम कितना जाएगा, ये लेंथ हमारी कितनी है 25/3 है, और ये लेंथ हमारे पास क्या है 25/4 है, और पी क्यू की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी नाउ। अब हम क्या फाइंड करेंगे पी क्यू की लेंथ। सो पी क्यू की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/3 का होल स्क्वायर और प्लस का 25/4 का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 625/9 और प्लस का कितना आ जाएगा 625/4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16। इसका एलसीएम लेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट हमारा बाहर आ जाएगा 25, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कितना जाएगा 1/9 प्लस का 16, 1/9 प्लस का 1/16। तो ये वैल्यू कितने देगी 25 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9/16 इंटू 9। सो ये वैल्यू कितने देगी 25, और ये आ जाएगा हमारे पास 5, और अपॉन में कितना आएगा हमारा 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ जाएगा 3, दैट इज 125/4 3 जा 12। सो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 25/4, बी इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 25/3, 25/3, और सी इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 125/12। तो ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25/4 प्लस का 25/3 और प्लस का 125/12। सो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 75, और प्लस का 25 4 जा 100 आ जाएगा, और प्लस का 125। सो 5 और 5 10 आ जाएगा, 2 प्लस 7 9 और एक 10 आ जाएगा, 1 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास ये 300/12। अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से, इसको हम 4 3 जा 12 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 7 जा कितना आएगा, या 4 7 जा 28 आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 25। सो ये वैल्यू हमारी कितनी आई है 25। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। सो इन सेंटर हमारा फाइनली कितना बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये हमारा कितना आएगा AX1। सो ए हमने लिया है x1 हमारे पास क्या आ जाएगा 25/3, तो 25/4 इंटू 25/3 इसके सामने की साइड होगी हमारे पास 25/4 इंटू 25/3 और प्लस का b इंटू x2। तो ये हमारा b है, x2 हमारे पास ये होगा 0 होगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। c इंटू x3, तो c हमारा यहाँ पर ये हमारा c के कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाली लेंथ हमारी c होगी, इसके सामने की साइड हमारे पास 0 पॉइंट, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये फाइनली हमारा क्या रहेगा 0 ही आएगा, और अपॉन में कितना आएगा 25। फिर कोमा नेक्स्ट हमारा कितना जाएगा 25/4 और इंटू कोमा इंटू में क्या आएगा y1, और y1 हमारा यहाँ पर कितना है 25/4 a इंटू y1 आएगा, और फिर हमारा 25/3 यानी कि a इंटू y1 कितना है 0 है, तो यहाँ पर ये तो 0 ही बनेगा। b इंटू y2, b हमारा कितना है 25/3 है, और इसके सामने की वर्टेक्स हमारे पास कितनी है 0,24, का y2 हमारा कितना है 25/4, तो ये आ जाएगा 25/4, और बाकी हमारे पास 0 c इंटू y3, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना जाएगा 25। सो ये फाइनली हमारा कितना है 25 को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, सो ये वाले हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 इंटू 25, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो 25/12 आएगा, यहाँ पर 25 से 25 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इन सेंटर हमारा कितना आया इसका 25/12, 25/12, ये हमारा इन सेंटर है।
दिस इन सेंटर इज 25/12 और कॉमा 25/12। तो इन सेंटर इन से रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस हमारे पास सेंटर से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज रेडियस आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो से इसके ओरिजिन की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओरिजिन से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25/12 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा 25/12 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से इसका आर स्क्वायर करें तो कितना जाएगा, 2 इंटू में 25/12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो आर स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 इंटू में कितना आएगा 625/144। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 72। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 625/72। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा 625/70, दैट इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।